हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस नेक्स्ट 24 आवर्स। एंड ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। डोंट फोर्स मैसेजेस ऑन योर सेल्फ। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिल जाएगा। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर द कलेक्टिव नेक्स्ट 24। एंड ये टाइमलेस है, तो आप इसे एक्चुअली कभी भी देख सकते हैं। जब भी आप इसे देखें उस समय से शुरू करके जो आने वाला 24 घंटा होगा ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। ओके, सो वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स क्रॉस्ड बाय द नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। We have the Queen of Pentacles. I definitely see collective that there is something जो आपको बहुत ज़्यादा लाइक एक इनडिसिशन में आप भुगत रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप इस डायरेक्शन में जाओ या उस डायरेक्शन में, ये करना सही है वो करना सही है, दोनों ऑप्शंस के बीच में कौन सा चूज़ करे, क्या डिसीजन ले। एक डिसीजन पे आप अटके हुए हो। ये कुछ लाइक मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बट ये इम्पॉर्टेंट तो है। बिकॉज आई फील लाइक आपने फाइनली अपने अंदर की स्टेबिलिटी या आपने फाइनली अपने लाइफ को एक जगह पे आप लेकर आए हो, चाहे वो आपका करियर हो, आपका पर्सनल लाइफ, हेल्थ, व्हाटएवर। आपने बहुत मेहनत के बाद, आपने बहुत मे बी बहुत कुछ करने के बाद आप इस जगह पे आज खड़े हो जहाँ पे यू फील स्टेबल। आपको लगता है कि हाँ, आपने अपने बारे में तो एटलीस्ट सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है। आपको इतना तो पता है आप क्या चाहते हो। एंड नाउ यू आर फियरफुल दैट अभी अगर मैंने इतना मुश्किल से सब कुछ सही किया है तो मैं अब कुछ गलत नहीं करना चाहता या गलत नहीं करना चाहती, क्योंकि फिर से सब कुछ इधर उधर हो जाएगा। मैं वो नहीं चाहता हूँ, मैं वो नहीं चाहती हूँ। सो देयर इज़ दिस एनर्जी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कॉशियस हो कि आपसे कुछ गलती हो जाएगा या आप कुछ मैस अप कर दोगे या आप कुछ ऐसा करोगे जो आप बाद में रिग्रेट करेंगे। सो कुछ ना कुछ है जो आपको बहुत ज़्यादा सता रहा है, लेकिन साइड बाय साइड ओवरऑल आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बनी हुई है। 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, ओवरऑल आपके लाइफ में स्टेबिलिटी बनी हुई है। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस फीलिंग ऑफ आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा निराश है या आप लोगों के साथ अच्छे से आपका बन नहीं रहा इस 24 घंटे में, चाहे ये कोई भी लोग हो, आपके कलीग्स, फ्रेंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कलीग्स, फ्रेंड्स, फैमिली, हुमसोएवर। बट आपको लग रहा है कि या तो ये लोग बहुत ज़्यादा अनोइंग है या बस आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे इन लोगों से एक ब्रेक चाहिए, मुझे थोड़ा सा सांस लेना है, मुझे इन लोगों के एक्सपेक्टेशन और इन लोगों की बातें ये सबसे दूर जाना है। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा पर्सनल स्पेस चाहिए लाइफ में, आपको थोड़ा सा हर्मिट होना है, अकेले रहना है, आई थिंक दैट्स फाइन, दैट्स ओके। आप इस 24 घंटे में थोड़ा सा अपने लिए कुछ सोच सकते हो एंड उसके बारे में गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ ये काम नहीं है कि आप लोगों को खुश करें या लोगों के एक्सपेक्टेशन को पूरा करें या आप अपने आप को सिर्फ अपने एक्सपेक्टेशन को पूरा करते रहे। क्योंकि अगर आप अपने आप से भी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो आपको ये मेंटेन करना होगा कि आप अपने आप से वो प्यार भी दिखा रहे हो, आप अपने आप को वो पैम्परिंग भी कर रहे हो या आप अपने आप को वो रिस्पेक्ट भी दे रहे हो, वो स्पेस दे रहे हो। एंड ये ना हो कि आप सिर्फ अपने आप से एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हो कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे ये कर लेना चाहिए था, अब तक तो ये हो जाना चाहिए था, अब तक तो वो हो जाना। इट्स फाइन। सो यू हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस। लोगों की बात मैं यहाँ कर भी नहीं रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। सो अगर आप अपने साथ वो बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हो, इट्स वेरी गुड, जो एक्चुअली बहुत लोग कर पा रहे हो यहाँ पे। बट अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्टेड हो या थोड़ा सा लोगों की एनर्जी थोड़ा सा आपको ज़्यादा परेशान कर रही है, तो मे बी आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल सकते हो। एंड डोंट
फील बैड अबाउट इट। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस करते हो कि मैंने अपने लिए क्यों ये किया, मैं किसी और के लिए करता या वॉटेवर, या मेरे प्लान्स मैं कैसे कैंसिल करूँ, पर आपको मन नहीं है जाने का, पर आप फोर्स कर रहे हो अपने आप को जस्ट किसी और को खुश करने के लिए। ये सब चीज़ों से आप थोड़ा सा छुट्टी आज ले सकते हो, थोड़ा सा आप उन चीज़ों पे फोकस कर सकते हो अपने बारे में जो आपको या तो हील करना है या तो आपको फिगर आउट करना है, या उन डिसीशंस पे जहाँ पे आप फंसे हुए हो एट द मोमेंट। सो यू नो इट्स ओके टू टेक सम टाइम आउट, इट्स फाइन, इट्स ओके। Now let's see what else is there here. What is it that universe is trying to convey here? We have the Three of Cups energy. I don't know why, but I'm getting this feeling of आप डर रहे हो कि किसी का कॉल आएगा, कोई आपसे मिलने आएगा, या किसी का मैसेज आ जाएगा. I don't know, there is this fear या anxiety, ठीक है, like आप या तो चाहते नहीं हो कि कोई आपको कांटेक्ट करे, एंड ये इंसान कोई भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर कहाँ से क्या कौन है ये आपकी लाइफ में, बट आप काइंड ऑफ किसी से पीछा छुड़ा रहे हैं, या आप बस इस पर्सन की एनर्जी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि बस सब कुछ चुपचाप है तो वैसा ही रहे, मुझे बात नहीं करना, मुझे बात नहीं सुनना, मुझे फेस नहीं करना, मुझे इस इंसान की एनर्जी ही नहीं चाहिए, मुझे कोई कॉल मैसेज नहीं, क्योंकि हो सकता है कि मे बी अगर ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे तो आपको अपने साइड से कुछ एक्सप्लेनेशन देना होगा, या आपको कुछ कहना होगा, या आपको कुछ आई डोंट नो लाइक समथिंग जो आपको मे बी मेंटली थोड़ा सा अनस्टेबल कर सकता है, या थोड़ा सा आपको यू नो एंजाइटी दे सकती है. सो देर इज़ समथिंग अबाउट अ पर्सन जो आप आज बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हो. यू आर नॉट हैप्पी, यू फील लाइक कि ठीक है, मतलब मैं क्या करूँ, अपना फ़ोन बंद कर लूँ, मैं इस पर्सन को इग्नोर करूँ, एंड ऑल दैट स्टफ. वी हैव द सन. सी यूनिवर्स आपको सिर्फ इस 24 घंटे में ही नहीं कहूँगी, ओवरऑल आपकी लाइफ में इस टाइम पे आपको काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं. ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके करियर में हो सकता है, ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, जहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं कि आप सबसे ज़्यादा फोकस अपने स्टेबिलिटी पे रखें, अपने हैप्पीनेस, अपने पर्सनल ग्रोथ पे रखें, क्योंकि इस टाइम आप जिस पोजीशन में हो अपने जर्नी में आपको थोड़ा सा टाइम अपने आप को देना होगा, या आपको थोड़ा सा अकेले चलना होगा. आप इस जर्नी में इस मोमेंट पे 10 लोगों के साथ अपना जर्नी तय नहीं कर सकते. ये लोग आपके लाइफ में हो ज़रूर सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं, पर हर कदम ये लोग आपके साथ नहीं बढ़ा सकते. कुछ कदम आपको खुद बढ़ाने होंगे, कुछ रास्ते आपको अकेला चलना होगा, एंड ये उन्हीं रास्तों में से एक है. सो आई फील लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर, या किसी एक के ऊपर, या किसी सिचुएशन के ऊपर भी क्यों ना को डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो वहाँ से आपको इमीडिएटली अपने आप को विदड्रॉ करना है. डोंट गेट को डिपेंडेंट. डोंट फील लाइक कि आपकी हैप्पीनेस, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी या आपका सहारा कहीं और किसी और के पास है, बिकॉज वो ऐसा कुछ भी नहीं है. यू नो, लोग आपको अकम्पनी कर सकते हैं, पर आपको आपका जिम्मेदारी, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब कुछ का जिम्मेदारी आपके ही हाथों में है. ओके, एंड यूनिवर्स इज़ ऑल्सो टेलिंग यू दैट यूनिवर्स आपको बार बार कुछ पॉजिटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो या तो आप नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव के ऊपर फोकस्ड है, या तो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली ये आपके लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है. लाइक मे बी अपॉर्चुनिटी आपके आंखों के सामने है, बट आप समझ ही नहीं पा रहे कि ये आपके लिए कैसा अपॉर्चुनिटी हो सकता है. सो यूनिवर्स इज सेइंग कि काम रहिए, धीरज रखिए, अपने आसपास देखिए, अपने प्रेजेंट में जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स बार बार आपको कुछ दिखा रहे हैं. ठीक है, सो ट्राई टू फिगर आउट दैट वो क्या चीज़ हो सकता है, कौन सी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या फिर अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट इस प्रेजेंट मोमेंट में काम रहिए, प्रेजेंट मोमेंट को फील कीजिए, इस 24 घंटे को ही फील कीजिए, हर एक काम को धैर्य से कीजिए, सोच समझ कर कीजिए. जस्ट लिव इन द मोमेंट, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा. जस्ट लिव इन द मोमेंट, राइट? ओके, लेट्स सी व्हाट इज द ओवरऑल.
नाइन ऑफ swords है यहाँ पे. एनीथिंग एल्स? वी हैव द किंग ऑफ wands. Bottom deck energy have four of pentacles. Listen, overall outcome of this 24 hours is basically कभी कभी यूनिवर्स आपको दूसरों से अलग कर लेते हैं, अलग कर देते हैं. इसलिए नहीं क्योंकि ये कोई पनिशमेंट है या आपको लाइक बुरा लगे इसलिए, बल्कि इसलिए क्योंकि यूनिवर्स को कुछ चीज़ें ऐसे पता होता है जो आपको नहीं पता. यूनिवर्स को सब पता है, किसका क्या इंटेंशन है, कौन आपके पीठ पीछे क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रही है, वॉट एवर इट इज़, या कौन आपकी जर्नी के लिए अच्छे है, कौन बुरे है, एवरीथिंग. सो कभी कभी अगर हम लोगों को प्रेजेंट में समझ में ना आए कि यूनिवर्स ने ऐसा क्यों किया, क्या गलती थी, क्या प्रॉब्लम था, सब तो सही था, सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर था, ये वो वॉट एवर, बट यूनिवर्स को कुछ ना कुछ पता होता है. या आप हायर पावर कह लो, आप जिस भी पावर में मानते हैं, आप उन्हीं को समझ लीजिए यूनिवर्स. वो इसलिए आपको दूर करते हैं, वो इसलिए आपको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि आप गलत चीज़ों में ना फंसे, या आपके लाइफ में एटलीस्ट कोई ऐसा सिचुएशन ना आए जो आपके लिए हानिकारक है. तो कभी कभी जो हम लोगों को बाहर से परफेक्ट लगता है, अंदर से वो बिल्कुल खोखला होता है, अंदर से मे बी उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ रहता है. अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके लाइफ में सारे बुरे लोग थे या जो भी हुआ वो बहुत बुरा एक सिचुएशन में आप फंसे थे, नहीं. बट टेम्पररीली भी यूनिवर्स कभी कभी आपको एक रास्ते से उठा के एक रास्ते में डाल सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. वैसे आप एक रास्ते पे चल रहे थे एंड यूनिवर्स ने सडनली आपको उस रास्ते से उठाया, किसी और रास्ते में डाल दिया, क्योंकि मे बी वो रास्ता जो है जहाँ पे यूनिवर्स ने आपको डाला है उसमें आपको जल्दी, एफर्टलेसली और मे बी बहुत ज़्यादा सक्सेस के साथ आप चीज़ों को हासिल कर पाएंगे, या वो रास्ता आपके लिए अभी के लिए वो सही रास्ता है. अब फिर जब ज़रूरी होगा तो मे बी आपको फिर से आपका रास्ता बदल दिया जाएगा या यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे. बट अभी के लिए ट्रस्ट रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हो रहा है उस पर भरोसा रखना इम्पॉर्टेंट है, एंड उसके अंदर अपनी हैप्पीनेस, अपना स्टेबिलिटी को मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. खुशियाँ, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, सब कुछ आपके पास है. इट इज़ देयर, वो प्रेजेंट है आपके साथ. अगर आप पहचान नहीं रहे हो तो फिर इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम. आपको पहचानना है, बस सब कुछ है, आपको किसी चीज़ के पीछे नहीं भागना है. इट्स ऑल राइट इन फ्रंट ऑफ यू. आप पहचानो, दैट्स इट, दैट्स इट. ओके, नाउ एज ऑलवेज आई एम गोइंग टू डू सम चैनल मैसेज थिंग. तो कुछ लोग हो सकता है कि आप यूनिवर्स से कुछ पूछना चाहते हैं, या कोई स्पेसिफिक पर्सन है आपके माइंड में जिनसे आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं. आप पॉज करके वो क्वेश्चन अपने मन में कर सकते हैं अपने पर्सन को या यूनिवर्स को, एंड हम लोग देखेंगे कि शायद कोई मैसेज हो आज जो आपके साथ रेजोनेट हो जाए. सो इफ़ यू वांट सम टाइम, आप वीडियो को पॉज कर ले, मैं शुरू करने वाली हूँ. मुझे नहीं पता किससे मैसेजेस आएंगे, यूनिवर्स से या किसी के पर्सन से, या व्हाट विल बी द मैसेजेस, बट आई जस्ट गो राइट थ्रू इट. लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर द कलेक्टिव हियर. Channeled messages from whoever wants to connect with them. Thank you. Whoever positive wants to connect with them. Okay. We have flirt. Extend your light-hearted energy to others. Healing family issues. Your love life benefits as you forgive your parents. Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Let go of control issues. Allow the situation to unfold naturally. And one more.
express your love, go ahead and make the romantic gesture. मैंने अभी अभी आपसे जो कहा, it's basically that let go of your control issues and focus on the present moment. यूनिवर्स, पहला मैसेज जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं दैट इज़ इस मोमेंट को एन्जॉय कीजिए, इस मोमेंट को अपना बनाइए, इस मोमेंट में जीने की कोशिश कीजिए, बाकी सारा टेंशन यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए. यूनिवर्स कंटिन्यूसली आपके फेवर में कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ आपके लिए किए जा रहे हैं जो आपको शायद समझ में आए, शायद ना आए, बट यूनिवर्स इतना चाहते हैं कि इस मोमेंट को लाइफ में आप एन्जॉय करें. इस मोमेंट में आप अपने बारे में सोचिए, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचिए, एंड आप खामखा यहाँ वहाँ की बातें, यहाँ वहाँ के टेंशन, गलत संगत, इन सारी चीज़ों में मत पड़े. दूसरा चीज़ ये है दैट आई फील लाइक दिस इज़ ऑल्सो समथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स. कुछ लोगों के फैमिली में अगर इशू है, फैमिली मतलब हो सकता है कि आपके पेरेंट्स, आपका इमीडिएट फैमिली, इन लॉज, या आप अगर लाइक फैमिली में है, मतलब आप अगर हस्बैंड वाइफ है आपका कोई, या बच्चे हैं तो वो फैमिली. सो बेसिकली फैमिली का जो मतलब इस वक्त है आपके लिए, आपके लाइफ में, वहाँ पे कुछ हीलिंग होना ज़रूरी है. बिकॉज आई एम हियरिंग दैट आप लोगों में प्यार, या आप लोगों में एक दूसरे के लिए केयर करना, एक दूसरे के लिए सोचना, वो सारी चीज़ें मौजूद है, बट आप लोग बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, या बहुत जल्दी उसे लाइक उस इमोशन को ना बढ़ावा देके नेगेटिव फीलिंग्स को बढ़ावा देते हैं. कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा है. ईगो, ये सब. बिकॉज़ प्यार होते हुए भी उस प्यार को कोई जताता नहीं, उस प्यार के बारे में कोई बात नहीं करता. सब लोग बस सारा दिन मे बी बस ऐसी चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है, जो किसी को ठेस पहुंचा सकता है, जो किसी को किसी को गुस्सा दिला सकता है. एंड मैं नहीं कहूँगी कि ये जानबूझकर होता है, बट ये होता है, दैट्स इट. ये हो रहा है फैमिली में. एंड यूनिवर्स इज सेइंग दैट दिस इज़ अ फैमिली सिचुएशन जहाँ पे बहुत हीलिंग की ज़रूरत है. somebody हैज़ टू बी mature, somebody हैज़ टू टेक अप द कंट्रोल हियर, बिकॉज ऐसे करते करते दिस इज़ क्रिएटिंग सम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. घर का माहौल या इमोशनल बैलेंस कुछ ठीक नहीं रह रहा है, एंड थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड. सो इट्स टाइम दैट चीज़ों को थोड़ा सा इमोशनली एक्सप्रेस किया जाए, चीज़ों को हमेशा प्रैक्टिकली ना देखा जाए, या लोग क्या बोल रहे हैं बस उस बातों को ना पकड़ा जाए. उस बातों के पीछे जो इंटेंशन है, या जो इमोशन है, या वो इंसान कैसे है, उस इंसान के साथ अभी तक का रिश्ता कैसा है, सारी चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो यू विल बी एबल, लाइक यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ हैपनिंग विद दैट पर्सन. मे बी कुछ लोग बहुत हर्ट होते हैं तो ये बहुत लाइक गुस्सा कर सकते हैं, एंड बाहर से देख के लगे कि कैसे गुस्सेल इंसान है, एंड ये बस बुरा ही बोलता है, ऐसा है वैसा है, बट मे बी देर इज़ अ लॉट ऑफ पेन दैट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड. सो चीज़ों को फेस वैल्यू में जितना कम लिया जाए इस टाइम पे उतना बेहतर है. फैमिली बॉन्डिंग के ऊपर जितना काम किया जाए उतना बेहतर है. देर इज़ अ फैमिली दैट इज़ हीलिंग, हीलिंग एंड हीलिंग. हो चुका है शुरू होना हीलिंग, बट आपको भी पार्टिसिपेट करना है उसमें. नाउ कमिंग टू योर पर्सन's एनर्जी. नंबर 1, आई फील लाइक देर इज़ अ पर्सन, दिस इज़ समबडीज पर्सन जो आपको इनफ वैल्यू नहीं कर रहे हैं, या फिर ये इस इंसान का एक पैटर्न है, इनफ वैल्यू ना करना, आपको हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लेना. ये समझ लेना कि वो कुछ भी करे, कुछ भी बोले, आप मान लेंगे, आप वेट कर जाएंगे, आप सह लेंगे. एंड ये पैटर्न फिर से रिपीट हो सकता है अगर आपने इस बार स्टैंड नहीं लिया. इस पर्सन को आप बहुत भरोसा करते हैं, या इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में जगह देकर रखे हैं कि ये कभी भी आते हैं, कभी भी कुछ भी कहते हैं आपसे, कैसे भी बिहेव करते हैं, एंड आपको लगता है कि आप हमेशा इस पर्सन को माफ़ कर देते हो, ये सोच के कि ये शायद बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है आपकी लाइफ में, ये बहुत लाइक प्यार करते हैं आपसे, वॉट एवर इट इज़, आई डोंट केयर. बट वॉट यूनिवर्स इज सेइंग कि जब तक आप ये लेसन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ बाउंड्री नहीं सीखोगे, तब तक ये पैटर्न रिपीट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा.
आप चाहे वो आज सीखें, आप 10 साल बाद सीखें, जब तक आप नहीं करेंगे बाउंड्रीज़ का रिस्पेक्ट, अपने बाउंड्रीज़ का रिस्पेक्ट, तब तक आप हर्ट होते रहेंगे। अगर इस पर्सन से नहीं तो किसी और से, किसी और से नहीं तो फिर किसी और से, बट दिस विल कंटिन्यू कंटिन्यू एंड कंटिन्यू। कुछ और यहाँ पे मैसेज है फ्रॉम समबडीज पर्सन दैट अगर ये स्पेशली अगर ये एक न्यू रिलेशनशिप है, या अगर आपने किसी को सेकंड चांस दिया है, लाइक अ रिकन्सिलिएशन और समथिंग, या फिर ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा फायरी है, लाइक लव एट फर्स्ट साइट वाला जो इंटेंस रिलेशनशिप, अगर ये वैसा वाला कुछ है, देन मैं कहूँगी दैट आपको अभी इस चीज़ को टाइम देना है। मे बी आप खुद अपने साइड से जितना सीरियस हो, ये पर्सन उतना सीरियस है नहीं। सो वॉट एवर दिस इज़, अगर ये न्यू है या फायरी काइंड ऑफ अ कनेक्शन है, जस्ट होल्ड ऑन टू दिस। पहले जांच लो, परख लो, देख लो, समय दो, फिर डिसीजन लेना, बिकॉज दिस इज़ समबडी जो हवा के झोंके जैसा है। ये आज है, कल नहीं भी हो सकते हैं। ये आज आपको जो कह रहे हैं, कल उस चीज़ से मुकर सकते हैं। सो जब तक एक पर्टिकुलर ट्रस्ट या बॉन्ड या टाइम नहीं बीत जाता, तब तक कोई फाइनल डिसीजन मत लीजिए, या तब तक अपने मन को अपने कंट्रोल में रखिए। डोंट गेट को डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन। So that is the energy I'm having for you guys. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब if you are new here. And of course मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care, goodbye and have a great day ahead.